हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में लेक्चर नंबर 12। और मैं आपको आज जो कराऊंगा वो क्वेश्चन नंबर होगा 46। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ। वैसे बच्चों सारे कंसेप्ट हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बस एक लास्ट कंसेप्ट बच रहा है जिसके लिए मुझे आपके साथ 2-3 क्लास और लगानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको नया क्या होगा, कुछ पॉइंट है जो आपको मैं नया लगेगा और इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना, अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट तो है नहीं, सिर्फ एक लास्ट कंसेप्ट और वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट इतना अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि बस आपको उसमें ना कैपिटल एडजस्टमेंट में इतना प्यार हो जाएगा आपको कि दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, सुबह शाम दोपहर जब भी आपसे कोई भी कुछ भी कहेगा आपको सिर्फ एक ही चीज याद रहेगा, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ओके। तो मैं अभी आपको पहले क्वेश्चन नंबर मैं 46 कराऊँ, फिर इसके बाद मैं एक नए कंसेप्ट कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 46, और इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन और ये हमारी बुक का है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1:1, देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018 इज गिवन बिलो। लायबिलिटीज में दे रखा है हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। ठीक है, तो करंट अकाउंट और करंट अकाउंट भी हो और कैपिटल अकाउंट भी हो तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जो अभी यूज किया जा रहा है वो है फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, आगे अगर कोई पॉइंट ऐसा कह दे जिससे हो जाए कुछ चेंज तो वो देख लेंगे। आ जाओ। और एसेट्स में देता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है 10,000 का। बिल्स रिसीवेबल बैंक दे रखा है, इससे सारी चीज दे रखा है। आ जाओ क्या कहता है नीचे, सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर्स फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। तो एडमिशन किया जा रहा है सी का और कुछ कंडीशन है। कहता है C is to introduce 2,50,000 as a capital। C इतना एज कैपिटल लेके आता है 2.5 लाख। गुडविल इज एग्रीड टू बी नील, कहता है गुडविल जो है नील है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको नया दिखाई दे रहा होगा, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको कि कह रहा है कि फर्म की गुडविल ही नहीं है। तो मतलब सी के एडमिशन पे सी से कोई गुडविल प्रीमियम नहीं लेंगे। हो सकता है बच्चों कि कई सालों से बिजनेस लॉस में जा रहा होगा, अब लॉस में जा रहा हो तो अब बिल्कुल उनका कोई गुडविल का कोई वैल्यू नहीं है। लॉस का क्या वैल्यू होता है गुडविल का, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है थर्ड पॉइंट में आता है, इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूड अ सम ऑफ 15,000 विच इज नॉट टू बी पेड। कहता है ये पता चला कि जो क्रेडिटर है 15,000 का अब उसे पेमेंट नहीं करना है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक आइटम है जिसमें हमें फायदे की बात बता रहा है। ये कहता है लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्क अमाउंटिंग 20,000। कहता है एक लायबिलिटी जनरेट हो गई जिसमें कंपनसेशन देना है वर्कमैन को 20,000 का। क्या बताओ यहाँ पे लायबिलिटी साइड देख के बैलेंस शीट में क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? नहीं है बच्चे, तो नहीं है तो ये पूरी लायबिलिटी हो जाएगी, ये एक लायबिलिटी आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन एक घाटा हो जाएगा, वो हमारे पास पता चल रहा है। ठीक है, 20,000 का घाटा हो जाएगा। आगे कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रेडिटेड 10%। कितना? 10% क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स। तो मुझे बताओ कितना है ये, यहाँ मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है। तो ये 10,000 है। कितना क्रिएट करना है? तो 10%। तो बताओ 1.5 लाख का 10% कितना होगा? कितना होगा? तो 15,000 होगा। 10,000 पहले से ही है
और 5,000 और एक्सेस बढ़ाना है, मतलब 5,000 का घाटा यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, रिवैल्यूएशन का आइटम वो कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। इट इज द डिसाइड टू फॉर henceforth फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको अंडरलाइन कर लो आप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आज तक तो बैलेंस शीट में दिखाई भी दे रहा है आपको कि इन्होंने फॉलो क्या कर रखा है, फिक्स कैपिटल मेथड से करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ये दोनों बना के चल रहे थे। लेकिन आज से कब से? 1 अप्रैल 2018 से ये जो यूज करेंगे वो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इस मेथड को वो कैरी ऑन करेंगे अब से। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? आज से सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कहता है बिल्स एक्सेप्टेड वर्थ 40,000 इशूड बाय क्रिएटर वर नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक। कहता है एक बिल था जो 40,000 का था, जो क्रिएटर्स का है। ठीक है, क्रिएटर को था, लेकिन वो बुक में नहीं लिखा। तो कोई नहीं, बुक में हम लिख लेंगे, नहीं लिखा ना हमने, बुक में लिख लेंगे इसको। ठीक है, ओके। कहता है प्रोवाइड्स 1 लाख लोन टू बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है, ए ने प्रोवाइड किया लोन और इंटरेस्ट कह रहा 12% पर एनम। कहता है प्रिपेयर, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट ने अब तो लास्ट हो गया। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे अब तक हम वही काम करेंगे जो करते आ रहे थे। पहले सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करता हूँ मैं, छोटा सा बनाएंगे, 2-3 लाइन, ज्यादा है भी नहीं कुछ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तैयार कर दिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या बनाते हैं? तो बच्चे बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर पहले से और सी एडमिट हो रहा है, तो 3 कॉलम बना लेंगे। 3 कॉलम बना लेते हैं। एक हो गया, दूसरा और तीसरा, इधर भी 3, एक और, एंड ये लास्ट। हमने बनाने 3 कॉलम। और कौन कौन से नाम है 3 कॉलम में? एक्स, ए बी सी, एक्स है, एक्स है, ए बी सी। तो पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, और सजाने का काम आपको करना है, पर्टिकुलर डेट वेट जो लिखना हो लिख लेना। ठीक है, डेट तो वैसे नहीं आता, पर्टिकुलर लिख लेना आप। इसके बाद एक और बना लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड, इसलिए करंट अकाउंट भी हम बना लेंगे साथ में। करंट अकाउंट भी साथ में बना लेंगे। और जो करंट अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, तो करंट अकाउंट जो है अब तीनों का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा तीनों का? क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 46 है, इसके पॉइंट नंबर अगर हम इसमें देखें, पॉइंट नंबर आ जाओ, रुको, पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे तो इसमें साफ साफ बोल रहा है कि अब से जो बिजनेस कैरी करेगा सिर्फ फिक्स कैपिटल मेथड, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज करने वाला है। मतलब फिक्स कैपिटल मेथड अब नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जब फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है तो हम क्यों बनाएं सी के लिए कॉलम? ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो नाम आने वाला वो आएगा ए बी। ये क्या है? करंट अकाउंट। और किसका है? पार्टनर्स का है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बात समझ में आ गई? फिर से मैं बोल रहा हूँ,
कि पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट है अब वो बंद होने वाले, बंद कर देंगे हम, बंद कर देंगे। सारे अमाउंट जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट में होगा वो कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर कर दूंगा मैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अब से जो न्यू फर्म है वो पार्टनर्स के जो फिक्स कैपिटल मेथड को वो कैरी ऑन नहीं करके वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को कैरी ऑन करना चाहती है, ऐसा पॉइंट नंबर 6 कह रहा है। इसलिए हम सी का कॉलम यहाँ नहीं बनाने वाले। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों क्या है, आगे हमारे पास अब आना जाना है कैश का, तो बैंक देख लो या तो कैश बना लो। देखो अमाउंट क्या दे रखा है, तो हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में बैंक है तो हम भी बना लेते हैं बैंक अकाउंट। चलो बैंक अकाउंट बना लेते हैं। और ये आपको हमेशा बनाना है, अगर क्वेश्चन में कहेगा बनाओ तो ठीक है, नहीं बोलेगा फिर भी बनाना है। अगर आपको वर्किंग नोट में बनाना है तो वर्किंग नोट में बना लो, लेकिन बनाना है, क्योंकि बैंक बनाओगे तो पता चलेगा कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है ना, मतलब बैंक में अमाउंट कितना आ रहा है कितना जा रहा है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी न्यू बैलेंस शीट में। तो ये बना रहे हैं हम बैंक अकाउंट। कुछ भी बना सकते हो, ये नहीं है कि बैंक अकाउंट ना हो, कैश अकाउंट बना सकते हो, लेकिन बनाना तो है। अब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, तो न्यू बैलेंस शीट को हम बाद में देखेंगे, पहले आ जाओ इसी में हम काम करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बीडी को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी हम ए बी सी का देखते हैं। ए कितना है, पहले तो ए का देखेंगे। तो बच्चों ए का जो है 3 लाख है और सी का है 2 लाख, सॉरी बी का है 2 लाख। सी तो न्यू पार्टनर है, इसका अभी कुछ नहीं है। इसी तरह से करंट अकाउंट का भी अमाउंट लिख लेते हैं। करंट अकाउंट तो ए का बाय बैलेंस बीडी जो है ए का 80,000, बी का 60,000, बी का 60,000। और आगे बच्चों देखते हैं क्या क्या है। बैंक का भी लिख लेते हैं, बैंक का अमाउंट। बैंक में क्या है, बैंक में कितना अमाउंट बता रहा है बताओ। और हमेशा याद रखना एसेट साइड का बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड आता है। बैंक में कितना अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख ये देख लो 1 लाख हो गया। अब देखो बच्चों बताओ क्या कोई ऐसा आइटम है जो डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है बैलेंस शीट में। क्या देखो जनरल रिजर्व, कोई लॉस, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कुछ है ऐसा, कुछ है ऐसा नहीं है बच्चे, तो कुछ भी नहीं है। तो हम सीधा काम पे पहुंचते हैं, हम बना लेते हैं। अब बना लेते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर हम, चलो एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, एडमिशन कर लेते हैं सी का। जो सी न्यू पार्टनर है उसका एडमिशन करो। जैसे सी आएगा वो कैपिटल लेके आएगा, सीज कैपिटल। तो कितना लेके आएगा वो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है पॉइंट नंबर 1, सी लेके आता है 2.5 लाख, 2,50,000, ठीक है। और हम उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में सी के कैपिटल अकाउंट में 2.5 लाख, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, ठीक। तो हमने इसका एडमिशन किया। गुडविल का कोई वैल्यू नहीं था, तो हम कोई प्रीमियम नहीं लेके ओल्ड पार्टनर को बांटने वाले, ठीक है। अब बच्चों अब कर लेते हैं रिवैल्यूएशन एसेट्स का, लायबिलिटी का, जो भी आएगा। तो पॉइंट नंबर गुडविल का छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहता है इट फाउंड द क्रेडिटर इंक्लूड सम ऑफ 15,000 व्हिच हैज नॉट बी पेड। तो क्रेडिटर जो है उसको पे नहीं करना है, तो ये फायदे वाली बात बता रहा है। तो हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर कितना नहीं पेमेंट करना है, अब 15,000 फायदा हुआ। और बच्चों मैंने बताया फायदा इधर लिखते हैं और घाटा इधर लिखते हैं, ठीक है। पेपर में आपको नहीं लिखना होता है, पेपर में इधर आपको बहुत सजा के लिखना होगा, पर्टिकुलर और इधर अमाउंट और इधर पर्टिकुलर। ये आपको फॉर्मेट देख लेना है बुक से और अच्छी तरह से साफ राइटिंग में बनाना है फॉर्मेट। पेपर में फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है।
आगे बच्चे बढ़ो। तो पॉइंट नंबर हमने 3 किया, फायदे वाला काम था 15,000 का, क्रेडिटर अब पेमेंट नहीं लेंगे। कहता लाइबिलिटी ऑफ ए लाइबिलिटी फॉर कंपनसेट टू वर्कमैन अमाउंटिंग टू 20,000। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, एक घाटा हुआ, ठीक है, किस नाम से, लाइबिलिटी टुवर्ड वर्कमैन कंपनसेशन बोल दो, या ये कह दो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, कुछ भी कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बोल दो या लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बोल दो, बात बराबर है। कितने का, 20,000 का, लिख लो 20,000। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 10% ऑन डेटर। डेटर पे कितना होना चाहिए, डेटर पे 10% कितना होना चाहिए, 10%। तो मुझे बताओ पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बन चुका है, कह रहा है 10,000 बन चुका है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है, अमाउंट 10,000 का है। अब कितना मेंटेन करना है, 10% करना है। तो मुझे बताओ 10% डेटर का, जो डेटर 1,50,000 है, उसका 10% कितना होगा, 15,000, 15,000। अब 10,000 पहले से बना हुआ है, 15,000 होना चाहिए टोटल, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चे ये प्रॉफिट ये लॉस हो रहा है, ये घाटा हो रहा है 5,000 से ज्यादा, ठीक है, मतलब 5,000 अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, घाटा और हो रहा है 5,000 का। तो लिखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डाउटफुल डेट्स 5,000 से इंक्रीज हो गया और, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे और कोई आइटम है क्या, देखो और कोई आइटम है, कहता पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर 6 कहता है कि हम कैपिटल मेथड जो है वो फ्लक्चुएटिंग कंटिन्यू करेंगे अब से, ठीक है, कर लेंगे। पॉइंट नंबर 7 कहता है बिल एक्सेप्टेड 40,000 इशूड द क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब बच्चों ये 40,000 जो है वो बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे करेंगे, या अभी बता देता हूँ। देखो होगा क्या, जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, एक बिल था, तो कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो पॉइंट नंबर कौन सा, ये पॉइंट नंबर, एक मिनट, पॉइंट नंबर 7 के लिए मैं आपको नोट लिखवाता हूँ, ठीक है, और इससे आपको ये समझ में भी आएगा कि क्यों इसका इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो आप लिखना नोट, और ये किसके लिए होगा, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट नंबर 7, तो ये होगा पॉइंट नंबर 7। तो बच्चों हुआ क्या, जो क्रेडिटर था ना, क्रेडिटर का 40,000 का बिल वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, क्रेडिटर को 40,000 का बिल देना था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब जब बिल देना था, बिल रिकॉर्ड नहीं हुआ, बीपी, तो बीपी हमारे लिए क्या होगा, बिल्स पेबल हमारे लिए क्या होगा, वो लायबिलिटी हो गया। अब ये देना है तो बिल्स पेबल क्या होगा, लायबिलिटी, ये बढ़ना चाहिए, ये नहीं क्या, इसको रिकॉर्ड करो। तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 40,000 से, और क्या होगा, अब हमने ये किसको दिया, क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिटर हमारा क्या होगा, अब कम हो जाएगा, क्रेडिटर का अमाउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके नाम पे क्या आ गया, उसके नाम पे बिल्स पेबल आएगा। या आप ऐसे समझो कि हमारे पास बैलेंस शीट है, ये हमारे पास कुछ कैश है 20,000 का मान लो, और हमारे पास इधर ये कैपिटल है, पार्टनर्स ए बी, 2 पार्टनर्स है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मान लो 5,000, 15 इसका मान लो और 5 इसका मान लो। आप बात समझना, मैं क्वेश्चन पूरा बना देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर है मान लो 1 लाख का, क्रेडिटर है 1 लाख का, ठीक है। अब
यहाँ पे 1 लाख और ये हो गया 20। मान लो यहाँ पे अदर एसेट्स 1 लाख के, ठीक है। मैं बैलेंस शीट मैच करने के लिए मैंने 1 लाख इधर भी लिख दिया, ठीक है। तो 1,20,000 इधर और 1,20,000 इधर, दोनों मैंने क्या। अब क्या है कि कुछ पॉइंट नंबर 7 को पढ़ते हुए हमें पता चला कि हमारा एक क्रेडिटर था जो इसमें इंक्लूड है, वो क्रेडिटर को हमने बिल दे दिया था और बिल हमने रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जब हम रिकॉर्ड यहाँ पे करेंगे तो बच्चे समझना कि हमने रिकॉर्ड करना है तो हम क्या लिखेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट। हम लिखेंगे बिल्स पेएबल कितने का, बिल्स पेएबल कितने का, तो मान लो 20,000 का बिल्स पेएबल अब हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो 20,000 से क्रेडिटर भी तो कम हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। तो वही काम करना है। तो यही चीज यहाँ पे कहीं रिवैल्यूएशन आया नहीं आया, तो ये एंट्री जो है रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ठीक है। ये एंट्री रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। अच्छा आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है ए प्रोवाइड्स लोन टू बिजनेस। ए ने लोन दिया बिजनेस को। तो जब ए ने लोन दिया बिजनेस को तो क्या ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, बताओ। रिवैल्यूएशन में जाएगा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इसके लिए भी मैं एंट्री समझा देता हूँ। तो ये लिख लो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8। तो बैंक जब लोन मिलेगा, लोन देगा, कौन देगा, ए दे रहा है। तो बैंक में अमाउंट इंक्रीज करेगा कितने का, 1 लाख का। किसने दिया, तो ए ने। तो ए इज लोन। ये फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या क्या हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये हुआ। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या कहीं भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आया, इसमें नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं नो इम्पैक्ट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों बात समझ में आ रही है आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही आइटम जाएगा जिससे या तो एसेट्स पे हमें ऐसा लगेगा कि एसेट्स और लायबिलिटी में कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब उस पर नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। अगर कोई नुकसान हो जाए, कोई फायदा हो जाए, वही आइटम जाएगा। अगर इसके अलावा बैलेंस शीट को में अगर कोई दूसरा आइटम आ जाए, बैलेंस शीट को अगर इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा, बैलेंस शीट को नहीं चेंज कर पा रहा है, जैसे अगर लोन आएगा, देखो इधर एज अगर लोन आएगा, इधर एज लोन इधर 1 लाख आया, बात समझना। एक फर्म की लायबिलिटी यहाँ बढ़ गई और बैंक में 1 लाख यहाँ बढ़ गया। मुझे बताओ क्या इनसे बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट आ रहा है, क्या ये टैली कर रहा है, हाँ कर रहा है। जब बैलेंस शीट टैली करेगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आइटम नहीं पहुंचने देंगे, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो कब रिवैल्यूएशन में आता है, रिवैल्यूएशन बच्चों जब आता है जब हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं करता है। इधर मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में क्रेडिटर था, क्रेडिटर का हुआ क्या, क्रेडिटर को हमने रिकॉर्ड करना छोड़ दिया था, 1 लाख का क्रेडिटर था, 1 लाख का क्रेडिटर था। अब हमने देखा कि इस क्रेडिटर को तो हमने 1 लाख में से 20,000 का वो बंदा इंक्लूड है जिसको हमने बिल्स पेएबल दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया। तो कोई नहीं, अब लिख लो 20,000 यहाँ लिख लो। तो क्रेडिटर हमारा क्या होगा, 20,000 से कम भी तो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा बैलेंस शीट टैली कर रहा है। तो जब हमारा एक ही चीज हमारा कम हुआ और एक ही चीज वहीं पे हमारा ज्यादा हो गया, तो बैलेंस शीट जब हमारा टैली कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी जाता है जब बैलेंस शीट टैली ना करे, कोई लॉस हो प्रॉफिट हो, तो हम पार्टनर्स की कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं बढ़ता हूँ आगे और बताता हूँ कि इसमें और क्या आने वाला है, तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में बच्चों अब तो कुछ नहीं आएगा, अब आओ इसको ऐड करते हैं। तो ये हुआ 25 और ये हुआ 15। तो हमें तो लग रहा है यहाँ पे ज्यादा हमारा घाटा हुआ है। तो 25,000 का लॉस और उसमें 25,000 के लॉस में से 15,000 फायदा है। तो मुझे बताओ कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ। तो ये हुआ जो ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा, ये हुआ 10,000 का। और मुझे बताओ 10,000 का होगा लॉस, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड है वो इक्वल ही है,
हाँ इक्वल ये तो हमने इसको दे दिया 5000 लॉस बांट, तो भाई ये भी 5000 बांट लेगा। और ये लॉस बांट रहे तो हम कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा लॉस बांट रहे ना, पहले तो हमारा क्या था, पहले हमारा करंट अकाउंट था, तो ए बी के लिए करंट अकाउंट में डाल दो पहले लॉस, तो है ना। लिखो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस है 5000 का, ठीक है। हमने करंट अकाउंट में क्यों डाला, क्योंकि ए बी जो पहले से रिकॉर्ड कर रहे थे वो करंट अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड से, लेकिन अब इस अकाउंट को बंद करना होगा तो हम बंद करेंगे इसी साल, और फिर हम नया बंद करके हम सिर्फ करंट अकाउंट को बंद करके कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू करने वाले, है कि नहीं। तो अब आ जाओ इसे बंद कर देते बच्चे, और कुछ है नहीं इसके अलावा। हम कहाँ तक आ गए थे, हम आ गए थे बिल्स पेबल को के लास्ट, तो ठीक है। तो ये हमने बैंक का लोन भी देख लिया। अब आ जाओ इसको बंद करते हैं, तो बंद करते हैं, इससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 80,000 और ये आ जाएगा 60,000, 80,000 और ये 60,000। 80 में से 5 का लॉस हुआ तो कितना बच जाएगा, 75,000। तो इसका करंट अकाउंट में कितना है, ये के करंट अकाउंट में बैलेंस सीडी कैरी डाउन जो है 75,000। 60,000 में से 5,000 का लॉस हो गया, तो बताओ इसके भी करंट अकाउंट में अब कितना है, 55,000। कितना है, 55,000। अब बच्चों ये जो है ना, ये जो है, अब करंट अकाउंट बंद करना चाहते हैं। अब मुझे बताओ करंट अकाउंट बंद करना चाहते हैं, तो अब मुझे बता दो यहाँ पे बच्चों आके कि इस वाले अकाउंट में ये पैसा ए बी का किसका है, ए बी का ही है पैसा। सर ये कौन सी बात पूछ रहे हो, तो बच्चे ए बी का है ना, तो अब वो ए बी के करंट अकाउंट से ट्रांसफर होके कहाँ से आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ए का कैपिटल में जुड़ जाएगा, है ना। तो ये करंट अकाउंट से आके ए का अमाउंट ए के कैपिटल में जुड़ जाएगा, कितना, 75,000, क्योंकि वहां से हम खाली कर रहे हैं उसे। और फिर बी का भी आ जाएगा 55, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से कितना होगा, 375 टोटल, और ये हो जाएगा 255, और ये हो जाएगा हमारा 250। फिर से बताता हूँ बच्चों, हमने क्या किया, करंट अकाउंट को बिल्कुल बंद कर दिया, वॉल अमाउंट हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मैं इस पे जर्नल एंट्री भी दिखा दूंगा कि कैसे खत्म करते हैं, पहले ये समझना, ठीक है। आगे क्या हुआ, तो आगे हमारे पास कुछ नहीं है, हम इसको टोटल करेंगे और देखेंगे टोटल करके हमारे अब कैपिटल अकाउंट में कितना आ रहा है, 375, 355, 255 और 250 बाय बैलेंस सीडी, और ये बैलेंसिंग फिगर है, ये लिखना नहीं भूलना है आपको। कितना, 375, 255 और 250, 2,50,000। तो बच्चों ये हुआ हमारा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में न्यू पार्टनर का न्यू कैपिटल निकल गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमारा करंट अकाउंट बिल्कुल बंद हो गया है, खाली कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब आ जाते हैं एक बार इसमें बैलेंस, इसको भी देख लेते हैं, बैंक अकाउंट को भी देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे हमने एक चीज और देखा कि जब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नंबर देखना है, 1 मिनट, पॉइंट नंबर 8 फिर से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि 1 लाख का लोन लेकर आए ये, ठीक है। तो जैसे 1 लाख का लोन आएगा, 1 लाख से बैंक बढ़ेगा, और कौन लेकर आए, इस नाम से लाएगा, ठीक है, इस लोन है, तो ये बढ़ गया। अब हमारे पास टोटल बैंक में अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3,4,50,000। तो लिखो बाई बैलेंस सीडी
4,50,000, ठीक है, 4,50,000, 4,50,000। तो ये हमने कर लिया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बात खत्म करेंगे। सर आप एक काम करो ना, ये बैंक लोन अकाउंट भी बना देते हैं, लोन अकाउंट, ए का लोन अकाउंट भी बना दो। तो ए का लोन अकाउंट क्या होगा, ए का एज लोन अकाउंट। तो बस एक सिंपल सी एंट्री होगी, यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक, है ना। लोन क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा, कितना लायबिलिटी लिया, बैंक में इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस शीट। तो वैसे जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर पूछ दे लोन अकाउंट तो ऐसे हम बना लेंगे, 1,00,000 ये और 1,00,000 ये। लोन अभी भी 1,00,000 का है, मतलब लोन अभी भी 1,00,000 का है बिजनेस में, ये चीज है। तो ये हो जाएगा। अब हम बैलेंस शीट बना देंगे, बस बात खत्म करते हैं। तो बच्चे अब बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट, और कौन से फर्म के लिए, फॉर न्यू फर्म, ठीक है, न्यू फर्म का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। और कब बना रहे हैं हम, एज ऑन 31st तो नहीं लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लिखेंगे 1 अप्रैल 2018, ठीक है। तो अब हमने यहाँ बैलेंस शीट बनाना है फर्म के लिए आफ्टर एडमिशन। तो ये हमने फॉर्मेट ले लिया। ठीक, तो ये हमने फॉर्मेट ले लिया। अब हमें स्टार्ट करना है एसेट्स लायबिलिटी लिखना। तो इस साइड सबसे पहले हम देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 3,00,000 का है, 3,00,000 लिख लिया। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, ये है 2,00,000 का। नेक्स्ट बच्चों कौन सा आइटम है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना अमाउंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले जितना था सेम अमाउंट रहेगा 50,000। स्टॉक कितना है, स्टॉक हमारे पास पहले भी जितना था सेम अमाउंट रहना है, क्योंकि इसमें भी कोई रिवैल्यूशन नहीं हुआ है। तो हमारे पास 1,50,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डेटर, और डेटर में हमारा प्रोविज़न इंक्रीज हुआ है। तो डेटर हमारा 1,50,000 है, और यहाँ पे हम करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आ गया हमारे पास। पहले कितने का था, पहले था 10,000 का, इंक्रीज कितने से हुआ है, तो इंक्रीज हुआ 5,000 से। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो जाएगा, 15,000 से, और हमारे पास जो आउटर कॉलम में आएगा लेस करने के बाद 1,35,000, 1,35,000, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास बिल रिसीवेबल, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आएगा हमारे पास पहले 60 का, अभी भी 60 का आएगा। तो बिल रिसीवेबल बी आर हमारे पास 6,000 का है। इसके बाद हमारे पास बैंक जो हमने निकाला है बैंक का अमाउंट, वो हमारे न्यू अमाउंट आएगा। तो बैंक हमारा कितना आ गया है, बैंक हमारा है 4,50,000, कितना, 4,50,000। तो ये लिख लेंगे हम 4,00,000 यहाँ पे 50,000, ठीक है बच्चों। तो एसेट साइड का हमने काम कर लिया है फिनिश। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हम कैपिटल लिख लेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बच्चों दिखाई दे रहा होगा आपको कि कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है। लेकिन अब से जो 1 अप्रैल 2018 से जो मेथड है इनका कैपिटल का मेथड जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो इसलिए हमारा करंट अकाउंट ना दिखेगा, क्योंकि हमने उसे क्लोज कर दिया है। तो अब आ जाएगा यहाँ पे ए, बी और सी। ए का अमाउंट कितना है, तो ए का अमाउंट हमारा 3,75,000 जो हमने कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाला है, 2,55,000
और जो है 2,50,000 ये हमारा सी का। टोटल हमारे पास 8,80,000 आएगा। और इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर की बात कर लेते हैं। क्रेडिटर क्या है, तो क्रेडिटर में कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स जो है वो है 2,60,000। और मैंने आपको बताया था बच्चे कि 2,60,000 में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या। 2,00,000 इसमें 15,000 का तो जो बंदा था वो अब नहीं लेगा। पॉइंट नंबर मैं आपको पढ़ाता हूँ दोबारा। देखो पॉइंट नंबर 3, इट इज़ फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूड अ सम ऑफ 15,000 विच वॉज नॉट टू बी पेड। तो 15,000 का हमें पेमेंट नहीं करना है, मतलब ये 15,000 अब लायबिलिटी नहीं रही, क्रेडिटर नहीं रहा। और 40,000 क्या है, इसको भी हटा लो, क्योंकि 40,000 का जो है पॉइंट नंबर यहाँ पे कहता है पॉइंट नंबर 7, बिल एक्सेप्टेड वर्थ 40,000 इशूड बाई क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो क्रेडिटर जो था अब उसको क्या किया गया, बिल पेबल, ठीक है, इससे पेमेंट करना है, बीपी बन गया वो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा और इसी बिहाफ पे जो बिल्स पेबल होगा वो 40,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद बिल्स पेबल पहले कितना है 40,000, पहले 1,00,000 था, अब क्या हो जाएगा 1,40,000। फिर से बोलता हूँ, जो 40,000 के क्रेडिटर थे वो उनको बिल्स पेबल दे दिया गया, तो अब वो क्रेडिटर्स नहीं रहे, अब वो बिल्स पेबल में आ जाएंगे। तो 40,000 इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ से 40,000 से क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और टोटल अमाउंट जो आएगा यहाँ पे आएगा 2,05,000। ठीक है बच्चे, आगे हम क्या करने वाले, तो आगे हम करने वाले हैं, ये हो गया। इसके बाद क्या है, बिल्स पेबल हो गया। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, मिलाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना कि सभी आइटम जो रिवैल्यूएशन में हुए हैं क्या वो आ गए, क्रेडिटर आ गया है, प्रोविज़न आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन जो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ था वो नहीं आया। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। लिखो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, या लिख लो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने का, 20,000 का। अब बच्चों हमारा बैलेंस शीट हुआ पूरी तरह से कंप्लीट। अब हमें ऐड करके देखना है क्या हमारा बैलेंस शीट टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसको हम फिर से चेक करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम कर लेते हैं एसेट साइड की लायबिलिटी साइड। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं एसेट साइड। बच्चों आ रहा है 13,45,000। अब हमें देखना लायबिलिटी साइड, इसका भी हम सम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं। अच्छा बच्चों, माफ़ करना, एक गलती, एक एंट्री रह गई थी। इसमें एंट्री क्या रह गई थी मैं आपको बताता हूँ, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि आप चिल्ला रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। तो एंट्री रह गई थी ये वाली। देखो हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया या हमने लोन लिया, एज से लोन लिया, तो बैंक इंक्रीज हुआ, हमने वो यहाँ तो लिख दिया है, ठीक है, बैंक हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं दिखाया कि एज का लोन भी हमारे न्यू बैलेंस में दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा एज लोन, ठीक है। फिर से बोल रहा, ए का जो लोन होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि हमने ए से या फॉर्म ने ए से लोन लिया, तो ए का नाम को लायबिलिटी के रूप में, ए के लोन को लायबिलिटी के रूप में दिखाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम ऐड कर ले तो अब हमारा अमाउंट आ जाएगा कुल मिला के 1,00,000 है, ये मैंने फिर गलत लिख दिया, ये 1,00,000 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13,45,000। 13,45,000 मैं फिर से ऐड करूँगा और चेक करता हूँ क्या हमारा फिर से बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं। तो हमारा आ गया 8,80,000 प्लस 2,05,000 प्लस 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 1,00,000, तो ये 13,45,000 हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है। तो
अब हमने कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चे एक चीज़ मैं आपको और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि हमारा रिवैल्यूशन में वही आइटम जाएगा जो हमारे बैलेंस शीट को क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, जिसमें बैलेंस शीट जिससे टैली ना होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बैलेंस शीट को अनबैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो हम उस अमाउंट को नहीं डालेंगे। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कोई दोनों साइड अगर हमारा टैली कर रहा है तो उससे हमारा रिवैल्यूशन इम्पैक्ट कहीं नहीं पड़ेगा, रिवैल्यूशन पे कुछ अमाउंट नहीं जाएगा। जैसे लोन वाले केस में हुआ क्या था, हमने लोन लिया था या फर्म ने लोन लिया था, हमने मतलब यहाँ पे फर्म ने जैसे लोन लिया तो बैंक इंक्रीज कर गया 1 लाख से, और क्या इंक्रीज करा तो फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, तो एज लोन यहाँ पे भी 1 लाख आ गया। तो इससे जो है हमारा बैलेंस शीट क्या है, इक्वल आ रहा है। तो ऐसे अमाउंट से जब इक्वल आ जाए बैलेंस शीट, तो हम इससे कुछ भी अमाउंट, कुछ भी ऐसा वैल्यू जो है वो रिवैल्यूशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट में रहने वाली सारी चीज़ें रिवैल्यूशन का आइटम नहीं हो सकता। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा आइटम हमारे बैलेंस शीट को इम्पैक्ट डाल रहा है। अगर बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है तो वो रिवैल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तो बच्चों बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब मैं आता हूँ आपके न्यू कंसेप्ट पे, जिसका आपको भी इंतज़ार था और मुझे भी बहुत इंतज़ार था इस कंसेप्ट का। तो आप लिखो, इस कंसेप्ट का नाम डालो और आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट का नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। और बच्चों साथ में लिख लो, साथ में क्या लिखवाऊँ मैं आपको, लिख लो बस प्यार हो गया। क्या लिखो, बस प्यार हो गया। सर प्यार कैसे हो गया, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। तो लिख लो बच्चों, पहले इसमें इतना अच्छा मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो क्या बताना है मुझे इसमें आपको मैं पहले एक क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, और फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इस क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1। तो लिख लो साथ में, एग्जाम्पल नंबर 1 भी लिखते हैं। और क्या है, बैलेंस शीट ऑफ फर्म, एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे, 6-7 लाइन का, बस ज़्यादा आइटम नहीं लेंगे। ये हमने फर्म का बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं एक बैंक अकाउंट, मान लो 2 लाख, और इधर लिखते हैं अदर एसेट्स, कितना, 18 लाख लिख लिया हमने, और कुछ चाहिए नहीं हमें, छोटा सा ही एक बैलेंस शीट। और इधर लिख लो कैपिटल अकाउंट में ए बी, तो ए बी हमारे कौन कौन से कैपिटल लेके आते हैं, तो ये लाता 3 लाख, और ये मान लिया हमने 2 लाख। टोटल इन दोनों का जो फॉर्म में है क्लेम वो है 5 लाख का। ओके, एक और लिख लेते हैं जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व जो है वो है 2 लाख का मान लो। और कुछ लायबिलिटीज़, ये मान लो आप कितना हो जाए, टैली कराना 13 लाख ही है, 13 लाख हो गया है ना। और ये हमारा टोटल 20 लाख इधर और 20 लाख इधर, ये हमने कर लिया। आगे हम देखते हैं कुछ और बातें लिखेंगे। ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट सी इज admitted as new partner
for 1/3 share in profit ओके। पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखेंगे ही ब्रिंग्स, ही मतलब कौन, सी लेके आता है, ही ब्रिंग्स ₹4 lakh as his capital 60,000 as his in goodwill ठीक। तो 60,000 अपना वो गुडविल का शेयर लेकर आता है। अदर एसेट्स, कुछ रिवैल्यूशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अदर एसेट्स जो है उसको मान लेते हैं, रिवैल्यू करके देख लेते हैं। अदर एसेट्स वर revalued at amount 19 lakh। पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ये पॉइंट आपके लिए नया है और यही मुझे सिखाना है आपको। तो कैपिटल ऑफ ए एंड बी रिमेनिंग पार्टनर्स है ना। रिमेनिंग पार्टनर्स का मतलब है ए बी वर टू बी adjusted in the new firm based on capital of C in new firm फुल स्टॉप। बच्चों लिखते जाओ, मैं बताऊंगा, दिमाग को बिल्कुल शांत रखो। मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या लिखवाया मैंने। आप लिखते जाओ बस। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। ठीक है। तो बच्चे बात क्या है, आ जाओ। पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहले हम कुछ क्वेश्चन को वैसे ही करते थे, जैसा मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कुछ गलत कहा है यहाँ पे, कि पहले हम जो क्वेश्चन को करते थे हम उसी प्रोसेस का यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब कुछ चेंजेस है और उसी में मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, मैं उसकी बात करता हूँ। कहता है सी एडमिट हुआ है 1/3 शेयर के लिए और वो 4 लाख वो लेकर आता है अपना कैपिटल और 60,000 लेकर आता है अपना गुडविल का शेयर। एसेट्स दी वैल्यू हुआ है, अदर एसेट्स 19 लाख का हुआ है जो 18 लाख का पहले था। ये वाली बात है यहाँ पे मैंने लिखवाई है। इसके बाद क्या कहता है, एडजस्टमेंट की बात करता है और ये मैं बताऊंगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट वाली बात बताता हूँ। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या एडजस्टमेंट वाली बात बताता हूँ। पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ आपके लिए, और इसमें ज़्यादा तो है नहीं कुछ, 2-3 लाइन ले लेना, क्योंकि
सिर्फ एसेट्स अदर एसेट्स को रीवैल्यू किया गया है। तो ये बना लिया हमने रीवैल्यूशन अकाउंट, ये बना लिया हमने रीवैल्यूशन अकाउंट। तो क्या हुआ, रीवैल्यूशन में सबसे पहले हमने देखा कि एक ही आइटम था, बहुत बड़ी चीज़ तो थी नहीं। तो इसमें था अदर एसेट्स का वैल्यू 19 लाख लगाया है, जो कितने का था पहले 18 लाख का था। तो लिखो बाय, प्रॉफिट की बात हुई है तो फ़ायदा हम इधर रिकॉर्ड कर लेंगे, बाय अदर एसेट्स 1 लाख से इंक्रीज हुआ है और कुछ है भी नहीं, तो लिख लो अब 1 लाख से इंक्रीज हुआ है तो जो जितना भी है ये सब प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन ए बी। तो मान लो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं लिखवाया, तो इक्वल ही है ना, ये मैंने आपको फंडामेंटल में अच्छी तरह से बताया। तो ये हो गया 1 लाख हमने फ़ायदा पार्टनर्स के कैपिटल में बांट दिया। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई रिवैल्यूशन के लिए। आ जाओ, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी चीज़ें वैसी करनी जो हम कर रहे थे, अभी तक कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने किया, और जो भी हमने क्वेश्चन सीखे सब वैसे ही, ठीक है। तो हमारे पास कितने पार्टनर है, 1 2 3 पार्टनर है। तो हमने खींच लेना 3 कॉलम, ये लो 3 कॉलम ले लिया हमने। इसके बाद ये हमारा हो गया, लो तो हमने भी कर लिया 3 कॉलम, और ये बनाया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने थे, बैलेंस शीट में देखो 3 लाख और 2 लाख। तो ये हो गया हमारे पास 3 लाख, ये किसका था, ए का, ए बी सी, और ये है 2 लाख, ठीक। और यहाँ पे भी ए बी सी, तो 3 लाख और 2 लाख हो गया। इसके बाद बच्चे एक और काम कर लेते हैं, साथ साथ हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं, है ना। बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं, अगर कैश होता तो कैश अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन बनाना है। ये हमने बना लिया बैंक अकाउंट, और इसका बैलेंस बीडी जो होगा वो डेबिट साइड होगा। ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। कितना है बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 2 लाख, मैंने आपको लिखवाया 2 लाख, बैलेंस शीट में देखो। तो ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे अपने रूल को तोड़ा है क्योंकि मैंने रिवैल्यूशन अकाउंट पहले बना दिया, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा रिवैल्यूशन अकाउंट को फॉर्मेट लेना है, फिर बैलेंस इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसका बैलेंस बीडी लिखना है, बैंक का लिखना है, और उसके बाद सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें डालनी है जो बैलेंस शीट में हो और डिस्प्यूट करने वाले आइटम हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा जनरल रिजर्व, और कोई प्रॉफिट लॉस, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तो है नहीं, तो जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो अब देखेंगे इक्वली बांट देंगे जनरल रिजर्व, तो 2 लाख का है तो 1 लाख इसको और 1 लाख बी को, 1 लाख ए को, 1 लाख बी को। अब बच्चे इसके बाद तो हमारे पास और कुछ है नहीं बैलेंस शीट में जिससे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता आगे, तो हम क्या करने वाले हैं आगे। अब इसके बाद जो काम करते थे एडमिशन ले लेते हैं, हम एडमिशन कर लेते हैं सी का। तो सी कैश लेके आएगा, क्या करेगा, सी कैश लेके आएगा, और क्यों लेके आएगा, वो लेके आएगा अपना कैपिटल, ठीक है। कितना लेके आ रहा है, तो लेके आ रहा है वो 4 लाख, कितना ला रहा है, 4 लाख, तो 4 लाख लेके आएगा।
ये हमने बैंक को बढ़ा दिया 4 लाख से। अब बैंक बढ़ गया और उसका कैपिटल भी बढ़ेगा, ये लिखेंगे बाय बैंक, एंट्री करेंगे और कैपिटल बढ़ गया 4 लाख से, सी का कैपिटल। इसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है प्रीमियम का शेयर भी लेकर आ रहा है अपना, तो यहाँ पे प्रीमियम का शेयर भी ले लेते हैं। तो ये लो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 60,000, लो 60,000 हम ले। ये प्रीमियम पार्टनर्स के लिए लेकर आया जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो है कौन से, लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर है, वो है ए और बी। रेशियो अगर हमें नहीं पता है, इनका रेशियो नहीं पता ओल, तो निकाल लेना आप, आएगा इक्वली। तो मैं यहाँ पे बांट देता हूँ इक्वली, तो 60,000 को अगर आपस में बांटेंगे ये, तो इक्वली सेक्रीफाइस 1:1 ही आएगा। तो 30,000 इसको, 30,000 इसको, और इनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा। ये मैंने कि क्या है, ये प्रीमियम है। इस दोबारा मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया प्रीमियम। इसके बाद बच्चों, तो इसके बाद एक चीज़ और, जो हमने रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट कमाया था वो पार्टनर्स को दे दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो कितना आ गया था, इसका आया था 50,000 और इसको भी मिला था 50,000, है कि नहीं। ओके, अब आ जाओ बच्चों सबसे लास्ट काम, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये काम है हमारा पॉइंट नंबर 3, ये काम है पॉइंट नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पे बिल्कुल शांति, दिमाग बिल्कुल शांत, भूल जाओ दुनिया में कोई है। बस ये याद रखना है आपको अभी कि मेरे और आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका पूरे मन से जवाब देना। एक बात बताओ, ये पार्टनरशिप फर्म में, चलो पार्टनरशिप फर्म की बात ही छोड़ दो, एक परिवार में, परिवार की बात कर लेते हैं। एक परिवार में अगर कोई आता है मतलब आता है, फैमिली के मेंबर ही आते हैं, तो फैमिली के मेंबर में मुझे बताओ कि आपस में बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। आपस में बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। मुझे ये बताओ, क्या पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, क्या सी का एडमिशन, जब सी एडमिशन ले रहा है, क्या सी की मजबूरी है कोई, क्या सी की मजबूरी है कि वो इस फॉर्म में आ रहा है, तो क्या उसकी मजबूरी है? नहीं बच्चों, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। जितना ही सी को ज़रूरत है फॉर्म को ज्वाइन करना, उतना ही ज़रूरत ए और बी को भी उनकी ज़रूरत है, सी की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो बात ये है कि सी किसी मजबूरी में नहीं आ रहा, और ए बी को भी नीड है और सी को भी नीड है, मतलब सबको बराबर नीड है। कहने का मतलब ये है कि जब सबको बराबर नीड है, तो कोई किसी पे इस तरह से बताओ मजबूर नहीं है, डिपेंड नहीं है कि कोई भी किसी की बात माने, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब इस स्टेटमेंट को समझना कि बोल रहा है कि सी कहता है कैपिटल ऑफ ए बी रिमेनिंग पार्टनर, ये ए बी का मतलब रिमेनिंग पार्टनर, वर टू बी एडजस्टेड इन न्यू फॉर्म बेस्ड ऑन कैपिटल ऑफ सी। कहता है मैं कैपिटल जितना लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको भी मेरे कैपिटल के हिसाब से आपको अपना कैपिटल एडजस्ट करना होगा, है कि नहीं। बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या मैं या आप, अगर हम और आप मिलके, मतलब मैं और आप लोग मिलके एक फॉर्म चला रहे होते हैं, क्या मैं आपको ये कह सकता था, मेरा मान लो फॉर्म में 1 लाख रुपए लगा हुआ है, ठीक है, हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ और आप कर रहे हो, बस 2 लोग हैं, ठीक है, या मान लो 3 लोग, आपकी तरफ से 2, मैं अकेला, क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरा कैपिटल 1 लाख होगा और आपका कैपिटल 10 लाख होगा? क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा? नहीं कह सकता। क्या ये कोई रेशियो है कि मैं अपने
तरफ से 1 लाख लगाऊँ और आपसे बोलूँ कि आप 10 लाख लगाओ, क्या ये जायज़ होगा? नहीं होगा। तो इसलिए सभी पार्टनर जो भी फर्म में होंगे उनका कैपिटल उसी रेशियो में होना चाहिए जिस रेशियो में वो प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट है, बात यह है। तो आ जाओ, अब सी क्या कहना चाहता है यहाँ पे। सी अपनी बात रख रहा और बात रखेगा और जेन्युइन बात है। बात यह है कि कह रहा है सी कि मैं अपना जो कैपिटल लेके आ रहा हूँ उस बेस पे आप दो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उस बेस पे अपना कैपिटल एडजस्ट करो, ठीक है। तो एग्री करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तो सी अब किसी मजबूरी में आ रहा है, मजबूरी में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पार्टनर है और पार्टनर कभी मजबूर नहीं होते हैं, तो वो एग्री करेगा और इस बेस पे आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि मुझे बताओ सी कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, सी कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। तो सी 4 लाख लेकर आ रहा है। पहले मैं एक काम करता हूँ, सी 4 लाख लेकर आ रहा है। कितना लेकर आ रहा है? 4 लाख लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा कि यहाँ पे एक मिनट इसको थोड़ा और बड़ा कर लो। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि सी जो पार्टनर न्यू है उसके कैपिटल को हम अकाउंट को बंद कर लेते हैं। 4 लाख, ठीक है। कितना? 4 लाख। तो कहने का मतलब है कि सी का कैपिटल फॉर्म में, न्यू फॉर्म में, उसके एडमिशन होने के बाद हम बोलेंगे न्यू फॉर्म में कितना है? 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। बात समझना, कितना फॉर्म में अब सी का कैपिटल है? 4 लाख। ओके, तो मुझे बताओ कि सी का कैपिटल फॉर्म में कितना है? 4 लाख। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख लो सी शेयर, या ये नहीं लिख के देखो, सीज कैपिटल इन न्यू फॉर्म इक्वल 4 लाख। कितना है? 4 लाख। अब मुझे बताओ सी शेयर इन न्यू फॉर्म, मुझे बताओ वो अपने शेयर न्यू फॉर्म में उसका शेयर कितना है? उसका शेयर 1/3 है। 1/3 है। पता है बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको समझाता हूँ, मैंने कई बार 11th में समझाया। इसका मतलब ये हुआ कि सी अगर प्रॉफिट 1 रुपये है, अगर प्रॉफिट ये प्रॉफिट मैंने क्या लिखा, ये लिखो यहाँ पे, अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपये, कितना है? 1 रुपये, ठीक है। अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपये तो सी का जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट 3 रुपये तो सी का प्रॉफिट 1 रुपये होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे ये निकालना हो कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल कितना है? 4 लाख। सीज कैपिटल कितना है? 4 लाख। मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें पता हो कि गुडविल वाले में बताया था, अगर हमें पता है कि सी का या जेड का जो भी न्यू पार्टनर का अगर हमें गुडविल का शेयर पता हो और उसका हमें शेयर भी पता हो, ठीक है, प्रॉफिट में कितना शेयर है उसका, तो हम पूरे फर्म की गुडविल निकाल सकते थे, है कि नहीं। इसी तरह से अगर हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल पता हो और हमें उसका प्रॉफिट में शेयर भी पता हो तो हम पूरे फर्म का कैपिटल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? रेसिप्रोकल करके 3/1 तो कितना आ जाएगा? 12 लाख। कितना आ गया? 12 लाख। मतलब फर्म की जो टोटल कैपिटल है, फर्म में जो टोटल कैपिटल होना चाहिए पार्टनर्स का, वो कितना होना चाहिए? 12 लाख, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अगर फर्म में टोटल 12 लाख होना चाहिए तो 4 लाख तो सी का है,
तो ए बी का भी हमें चेक करना होगा, इज कैपिटल इन न्यू फॉर्म में कितना आना चाहिए एज का कैपिटल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ए का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है। तो ए का शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वर्किंग नोट नंबर 1 आप लिख लेना, और ये सारी चीज़ें वर्किंग नोट में ही मैं करवा रहा हूँ। तो एक काम करो यहाँ पे हम इसको जानने के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 में यहाँ बना लेता हूँ। और हमें क्या जानना है, हमें जानना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों जान लेते हैं, दोनों काम आएगा। देखो कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखो, पार्टनर्स ए और फिर कौन सा बी सी, ए बी सी। ओल्ड हमारे पास क्या था, 1:1, तो 1/2, 1/2 और 1/2। इसके बाद न्यू क्या है, न्यू है। न्यू कैसे पता चलेगा, पहले तो 1/3 ये आया, ठीक है। इसके बाद जो रिमेनिंग हुआ 2/3, वो किस रेशियो में बांटेंगे, वही जो इनका पहले था, ये होगा 2/3 1/2। तो यहाँ पे आएगा 2/6, और इसको भी हम इक्वल करना चाहते हैं डिनोमिनेटर, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी आएगा 2/6। तो ये हमने निकाल दिया न्यू। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 3 2 1/6, और यहाँ पे भी इसी तरह से 1/2 और ये हो जाएगा 2/6। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/6, ठीक है। और तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या निकल कर आ रहा है, 2:2:2, मतलब 2:2 2:2 मतलब निकल के आया है 1:1:1, ठीक है बच्चों। तो ये निकाल लिया, ये बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। अब करना क्या है, इसका क्या हुआ, तो न्यू फॉर्म में ए का शेयर जो हुआ है वो हुआ 1/3। अब मुझे बताओ 12 लाख का 1/3 ए का होना चाहिए न्यू फॉर्म में, कितना होगा, वो होगा 4 लाख। कितना होगा, 4 लाख, ठीक है। मतलब टोटल ए का कैपिटल जो होना चाहिए न्यू फॉर्म में वो 4 लाख होना चाहिए। इसी तरह से मैं बी का भी निकाल लेता हूँ, बी इज कैपिटल इन न्यू फॉर्म टोटल कैपिटल 12 लाख का, शेयर कितना है 1/3, बी का भी कितना आ जाएगा 4 लाख। तो ये हमारा ए का, बी का और सी का, देखो ए बी सी का सब का क्या है 4-4 लाख फॉर्म में होना चाहिए एज ए कैपिटल, ठीक है। और बच्चे एक बात बताता हूँ, सबका 4-4 लाख ही आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सभी पार्टनर्स का इक्वली होगा। ये कोइंसिडेंट है कि सबका इक्वल आया है, ऐसा नहीं होगा कि सबका इक्वल आ जाए। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना। तो क्या हुआ, कहने का मतलब है अब जो हमने निकाला है अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट निकाला है यहाँ पे बैलेंस सी डी, ए का कितना होना चाहिए 4 लाख होना चाहिए, बी का कितना होना चाहिए 4 लाख होना चाहिए फॉर्म में, ठीक है। अगर कोई भी कमी होती है तो पार्टनर्स को लाना होगा। अगर कोई भी एक्सिस, अगर 4 लाख से ज़्यादा, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से सुनना,
अगर फर्म में मैं आता हूँ मैं ए को कैलकुलेट करके बताता हूँ ए का पैसा फर्म में कितना है, ए का पैसा फर्म में कितना है, बात समझना आप, ठीक है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। ए का 3 लाख पहले से ही फर्म में कैपिटल है, 3 लाख बैलेंस बीडी। उसके बाद जनरल रिजर्व का पैसा ए को ही मिलेगा, वो 4 लाख हो गया। उसके बाद 3 लाख और ये 4 लाख हो गया। उसके बाद 30,000 जो प्रीमियम मिला वो भी इसके कैपिटल में हो गया, और 50,000 जो था प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में वो भी इसके कैपिटल में ऐड होगा। मतलब क्या हुआ कि ए का टोटल जो फर्म में पैसा है, फर्म में जो पैसा है वो कितना है, वो है यहाँ पे 4,80,000। कितना है, 4,80,000। और होना कितना चाहिए, होना चाहिए सिर्फ 4 लाख। तो ज़्यादा है, तो क्या होगा इस कंडीशन में ए जो है बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेगा 40,000। कितना कर लेगा, 40,000। और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब आ जाओ, मैं समझा रहा हूँ, पेपर में ऐसे नहीं करना होगा। पेपर में तरीका है, जिस साइड का बड़ा होगा हम वहाँ पे लिख देंगे, फटाफट इस तरह से कर लेंगे। लेकिन आपको अभी मैं समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब मैंने बताया कि फर्म में ए का कितना है, 3 लाख, 1 लाख, फिर 30,000, फिर 50,000। इस टोटल फर्म में ए का अमाउंट कितना है, 4,80,000। उसमें से होना कितना चाहिए, 4 लाख। तो 80,000 एक्सेस है, तो क्या करेगा, बैंक से विड्रॉ करेगा। ए विड्रॉ कर लेगा 80,000, ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाओ बी का, मुझे बताओ बी का फर्म में कितना अमाउंट है। तो 2 लाख है जो पहले से था। इसके बाद 1 लाख मिला इसे जनरल रिजर्व का, और ये क्या 30,000 है, ये 30,000 है, 30,000 और 50,000 और मिला प्रॉफिट का। तो कुल मिला के जो बी का अमाउंट है फर्म में, वो कितना है, 3,80,000। कितना है, 3,80,000। होना कितना चाहिए, 4 लाख। कितना होना चाहिए, 4 लाख। अब फर्म में बी का जो अमाउंट है वो 3,80,000 है टोटल मिला के, लेकिन होना चाहिए 4 लाख। तो मुझे बताओ यहाँ पे बी को क्या करना चाहिए, बी को अपने घर से 20,000 लेके आना पड़ेगा। और जब लेके आएगा तो बैंक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आ जाओ यहाँ पे, ये दोनों चीज़ मैं आपको यहाँ पे बैंक में भी करके दिखाता हूँ। बैंक में क्या होगा, जब बैंक में कौन लेके जा रहा है, तो ए लेके जा रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट को कम कर रहे हैं, कितने से, 80,000 से, ठीक है। पैसा निकल गया, इसलिए हमने बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखा दिया। एसेट जब भी कम होगा हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। और क्या हुआ, तो एज ए कैपिटल बी लेके आया है कैश, कितना, 20,000। हमने किसके नाम पे रखा है, वो रखा है बी के कैपिटल के नाम पे। तो ये हमने बैंक में भी एंट्री दिखा दिया। हो गया टोटल। अब हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका आएगा हमारे पास 4,80,000 और इसका आ जाएगा 4 लाख। बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक, बात समझ में आ गई है। लेकिन पेपर में बच्चे क्या करेंगे पता है, मैंने आपको समझाया कि किसका कैपिटल कितना कितना है और कैसे कैसे है। पेपर में आपको जल्दी करना है, सब चीज़ें जल्दी करनी है। तो कैसे करना है, आपको देखना है इसमें से टोटल किस साइड का, ए का देखना है, इधर भी ए का देखना है, किस साइड का ज़्यादा बड़ा। इस साइड का जिस साइड ज़्यादा बड़ा वो अमाउंट को पहले लिख लो, अमाउंट लिख लिया। जिस साइड कम आ रहा है उस साइड हम बैंक से मंगवा लेंगे, और जिस साइड जो भी आ रहा है बैंक लिख के हम बैलेंसिंग फिगर को हम मिला लेंगे, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पे, ये हमें निकालना होगा अमाउंट। ये कहाँ से आएगा, वर्किंग नोट से आएगा, नोट निकालना होगा, वर्किंग नोट जो भी आएगा उससे निकाल के हमें ये अमाउंट लिखना होगा। तो ये था कैपिटल एडजस्टमेंट, और इसमें बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं थी। तो इस तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट हम करते हैं। हम देखते हैं कि सी का जो न्यू पार्टनर का जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल कितना है, उस बेस पे पुराने पार्टनर्स को भी अपने शेयर के हिसाब से उस कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। जिसका फर्म में ज़्यादा कैपिटल होगा वो विड्रॉ करके ले जाएगा अपने घर, जिसका कम पड़ेगा वो
घर से लेके आएगा, और जब घर से लेके आएगा तो बैंक इंक्रीज करेगा फर्म का। ठीक है, इस तरह से हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बात है, बिल्कुल आसान बात है, लेकिन बच्चे फिर भी फंसते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते और इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब हमें इसका क्या करना है, तो हमें इसका कुछ नहीं करना है, हमने कैपिटल एडजस्ट कर लिया, बैंक अकाउंट बना लिया। और इसके बाद एक चीज़ और, क्या बैलेंस शीट बनाया मैंने? बैलेंस शीट बनाया नहीं बनाया, तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट ये आएगा हमारे पास, बैलेंस शीट की बात हो जाती है तो बैलेंस शीट हमारे पास आने वाला है। बैलेंस शीट हमारा, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम बैंक की बात करें। अच्छा, बैंक को हमने बंद किया था कि नहीं किया था? बैंक को हमने, बैंक अकाउंट को पूरी तरह से क्लोज किया था कि नहीं किया था? तो बैंक अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। पहले तो बैंक अकाउंट देख लेते हैं क्या अमाउंट आ रहा है बैंक में। तो ये रहा बैंक, और इसको करते हैं क्लोज। कितना? 2 4 6 और 6,80,000, 6,80,000 इतना ही है क्या? एक बार देख लेते हैं ऐड करके ठीक से। तो इतना ही है, 6,80,000। 6,80,000 में से 80,000 अगर लेके चला गया है ए, तो बैलेंस CD जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना अमाउंट आ जाएगा? 6 लाख। तो बैंक हमारा अब जो न्यू बैलेंस दिखाई दे रहा है वो कितने से दिखाई देना चाहिए? 6 लाख से। कितने से? 6 लाख से। तो आओ हम 6 लाख से इसको दिखा दें। इसके बाद अदर एसेट्स हमारा कितने का हो जाएगा? तो 1 लाख से इंक्रीज होकर दिखाया गया है तो 19 लाख का हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे कैपिटल दिखा देते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि ABC सबका कितना होना चाहिए? 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख, C का भी 4 लाख। ठीक है, तो ये हमने कर लिया टोटल 12 लाख। और यहाँ पे लास्ट में जनरल रिजर्व हमने बांट लिया है, तो लायबिलिटीज़ जो है वो आ जाएगा हमारे पास 13 लाख। कोई चेंजेस नहीं है, तो 13 लाख टोटल हमारे पास आएगा। और हम ऐड करके देख रहे हैं कि बैलेंस शीट हमारा टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। 19 लाख प्लस 6 लाख कितना हो जाएगा? 25 लाख। कितना? 25 लाख। और यहाँ पे 13 12 ये भी हमारा 25 लाख। तो बच्चों हो गया, बैलेंस शीट भी टैली कर गया। और हमने ये भी देख लिया कि कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है कि न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड पार्टनर अपना अपना कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं क्वेश्चन को कराता हूँ, और एक क्वेश्चन को कराता हूँ। या एक काम करो, क्वेश्चन को ना करा के मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको मिलता हूँ। जब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको मैं एडजस्टमेंट का ही, कैपिटल एडजस्टमेंट है, अब तो एक ही टॉपिक है और इस पे ही सारी क्लास लगने वाली है। तो आपको बस इसके ऊपर मैं और अच्छे प्यारे क्वेश्चन करा कर और मैं समझाऊंगा और बताऊंगा, और इतने दूर निकल जाएंगे कि बुक का क्वेश्चन हो या कहीं का भी क्वेश्चन हो हम सब कर पाएँ। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस मैं यहीं से छोड़ता हूँ, यहीं पे आपको विराम देता हूँ। आप जाइए, खाना पीना जो करना है, डांस करना है डांस कीजिए, मौज कीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पिछला एक बार रिवीजन करके ज़रूर आना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।